भाई साहब 5-6 दिन तक गाँव में बदमाश आ रहे हैं। सब चुराव पर 5-5 4 आदमी बैठे हुए हैं। सबूत रात सोते नहीं हैं। बदमाश सोने नहीं दे रहे। बिल्कुल नींद नहीं आ रही पूरे गांव को और गुआंढ को। इतने बदमाश फिटे। अब जो हो सभी लोग परेशान रहते हैं, दिन रात मतलब दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। और झबरेड़ा पड़ता है थाना, लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और पुलिस भी जब भी कॉल करते हैं पुलिस आ रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कम से कम यहाँ पे 15 या 10 आदमी गश्त पे रहें या पूरा रात को तैनात रहें गांव में। जैसे इस गांव का माहौल है, ऐसे छोटी बेटी का माहौल है, बूटपुर का माहौल है, डेलने का माहौल है। 10-15 गाँव में झबरेटे के आसपास के थाने के ना सबका यही बदमाशों का ये प्रक्रिया चलती है। एक ऐसा गांव जहां पर फिलहाल हम लोग हैं, ये झबरेड़ी गांव है। उस गांव में ये सुनने में समझने में जो गांव के लोग हैं वो ये आ रहा है कि इस गांव में अलग अलग जगह पर फायरिंग हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फायरिंग शुरू हुई है 5 दिनों से। और यहाँ के जो लोग हैं ये लोग बताएंगे कि आखिर ये मसला क्या है, क्योंकि सोने को पूरा नहीं मिल पा रहा है। ये वास्तव में ऐसा हो रहा है कि ऐसा ही हो रहा है जी। भाई साहब 5-6 दिन तक गाँव में बदमाश आ रहे हैं। सब चुराव पर 5-5 4 आदमी बैठे हुए हैं। सबूत रात सोते नहीं हैं। बदमाश सोने नहीं दे रहे। तो ये समस्या है जी। कोई भी नहीं सो पा रहा है ना सबूत रात एक तगड़ी प्रॉब्लम है इस गाँव को। हाँ, ये कब से हो रहा है ये 6-7 दिन तो चल रहा है जी लगातार। 4-5 दिन तो ज़्यादा याद के ठहर जी। स्टार्टिंग है आज 4 तारीख है भैया। 25 तारीख से स्टार्टिंग है और आज 31 से। 31 से ज़्यादा होएगा ये। पहले तो कम था जी। 31 तारीख से ज़्यादा ही रफ्तार बढ़ गई। एक मिनट जरा 31 से पहले एक बार आपसे बात कर लेता हूँ पूरा कि 31 तारीख से लगातार डेली बदमाश गाँव में घुस रहे हैं। अब तो यहाँ नो बैठे माता है। आखिर मतलब 31 तारीख से क्यों 31 तारीख से आप सभी को पता है कि भी चुनाव का जो डेट है वो घोषित हो गया था। तो क्या अगर चुनाव से कोई संबंध तो नहीं इसका? ना चुनाव तो कोई संबंध नहीं। चुनाव तो कोई संबंध नहीं जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पर 2 घटनाएं एक साथ घटने की बात है ना। 31 तारीख को कि त्रिस्तरीय पंचायत जो पंचायत का चुनाव है उसकी घोषणा हुई कि चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं 31 तारीख को आपने जिक्र किया कि 31 तारीख से ही फायरिंग हो रही है, बदमाश आ रहे हैं। तो कारण क्या है? 31 से। वो तो 25 तारीख तक आने शुरू हुए थे। 31 तारीख तक ज़्यादा लगाव बढ़ा दिया बदमाश होना। हाँ, तो कुछ समझ में आ रहा है कि कारण क्या है कि बदमाशों के आने का? मुझे समझ में कुछ नहीं। झबरेड़ा में रोड़ा हुआ था। झबरेड़े में उससे मतलब वो महसूस दे रहा है लोगों को अगर मुसलमान या हिंदू कोई रोड़ा कर रहे। लोगों को ये महसूस दे रहा झबरेड़ी कला के अंदर। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा क्या जी, ये 25 तारीख के करीब तो चल रहा। पहले तो ढीला था मामला, मगर 31 तारीख के बाद में रोज अगर ये भाली इस दौरे पर फायरिंग हुई, 1 घंटे बाद इस दौरे पर फायरिंग होगी, 1 घंटे बाद उस दौरे पर फायरिंग होगी। पूरी रात 10 का माहौल बने रखा। ये लगातार मतलब तो आप लोग फिर सो पाते हैं फिर? ये कोई नहीं सो रहा जी। करीब 3:30-4 बजे तो लोग। हाँ, मतलब 3:30-4 बजे के बाद ही लोग सोते हैं? 3:30-4 बजे के बाद लोग सो रहे हैं या दिन में अपनी नींद कर रहे हैं पूरी। आपने कहा कि 31 तारीख से इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो 31 तारीख से चूंकि चुनाव जो पंचायत चुनाव की कहानी शुरू हुई, कहीं इसका संबंध उससे तो नहीं हो रहा है? नहीं मानने जाने का जी। क्या यो एक ही कैंडिडेट के मोहल्ले में माहौल बनाया जाता? हर एक कैंडिडेट के माहौल में अगर आज यहाँ हुआ तो कल इधर हुआ, ऐसा हो रहा है ना। तो कोई शक कहीं जा रहा आप लोग का? शक तो बदमाश जी हैं। बदमाश। हाँ, तो क्या कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आप लोगों ने? नहीं रिपोर्ट थाने में फ़ोन कर दी, पुलिस आई थी। बस उन्होंने कह रहे सावधान रहो, हम कहाँ देखेंगे। हर गाँवों में ऐसा ही हो रहा। हर गांव में ऐसा हो रहा गाँव में ऐसा हो रहा है। है? ये किसका कहना है? ये पुलिस वालों का कहना जी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हाँ, कहना जी ये हर गाँवों में हो रहा है। 5-4 गाँवों में सुन रहे हम। हमें गश्त करनी पड़ रही, हम थोड़ा ही बैठ कर पहरे देंगे यहाँ। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि हर गांव में हो रहा है। जैसे हाँ भाई ये झबरेड़ी कला है, मैं झबरेड़ी खुर्द का हूँ।
रात मेरे गांव में वारदात हुई है बदमाशों की। वो जो हमारे गांव के पास में परात घर पड़ता है, उस गांव में अंदर रात में बदमाश घुसे हैं और उन्होंने जो ताला वाला है बारात घर के अंदर वो भी तोड़ने की कोशिश करी है। उस दौरान गांव वालों ने थोड़ा देखा तो गांव वाले इकट्ठे होकर वहाँ आ गए। उसके बाद में फिर जैसे कि हम गांव वाले वहाँ पे गए, ग्रामीण लोग, तो उन्हें दीवार कूद के भाग गए। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन कोई मिल नहीं रही है हम लोगों को, गांव वालों को। अगर हम पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस वाले तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे झगड़े में झगड़ा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि पूरे उत्तराखंड की पुलिस झगड़े में लगी हुई है, गांव वालों के लिए कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। तो मैं यही पुलिस वालों से अपील करूंगा कि गांव में आए, गांव ग्रामीण लोगों से बात करें, उन लोगों की हालात देखें। ऐसा ना हो कभी कि चोरों के चक्कर में कोई रात्रि में कोई जा रहा है या कोई उसके लिए झगड़ा वगड़ा या कुछ गलत काम हो जाए। तो मेरी अपील यही है पुलिस वालों से कि आप गांव में रात्रि में गश्त करें और सब लोगों को आश्वासन दें सुख शांति का। सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग बोल रहे हैं कि गांव के हर कोने में ये हालात हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक एरिया में होता है, लेकिन यहाँ पर हर एरिया में है। मैं क्या बताऊँ, ऐसा चल रहा है। हाँ? सभी एरिया में है। ऐसा कुछ नहीं कि एक साइड में हो रहा है दूसरी साइड में नहीं हो रहा है। अब इधर से लेके उधर तक गांव के चारों तरफ हो रहा है। और एक तरफ तो जैसे कई बार होता है कि जैसे चुनावी रंजिश होती है, तो हो सकता है कि एक कैंडिडेट जो है दूसरी तरफ लेके जाता है। ये चुनावी रंजिश हर गांव में थोड़ा होगी। ये तो सभी गांवों जो अड़ोस पड़ोस के गांव हैं उनमें भी ये दिक्कत हो रखी है। यहाँ पे उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में कहाँ चुनाव है? यूपी में भी तो हो रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। ये जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर पहले भी ऐसे हुआ करते थे क्या, कि या इस वक्त ही ज़्यादा है? और इस वक्त फिलहाल के टाइम में ज़्यादा है। अभी उससे पहले कुछ नहीं था, इतना कुछ खास नहीं था। वो कभी होता था, कभी रास्ते में कुछ दिक्कत होती थी, वैसे कुछ नहीं था। तो सोचने वाली बात है कि आखिर लोग सोएंगे कब, जब रात को अगर ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। गांव के लोग हैं एक बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आ रही इस रोड़े से। ये सुबह को माता पूजे गया, माता का स्थान है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही पूरे गांव को और गुआंड को। इतने बदमाश फिर रहे। और वो जब चुनाव आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये वक्त जो है कहीं ना कहीं चुनाव का है, चुनाव के वक्त जो है ये नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव का संबंध अगर इससे नहीं भी है, हम ये कह रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं फायरिंग होती है, तो फायरिंग में तो इस वक्त तो सारे जब्त हो जाती हैं सारी चीज़। क्या करेंगे? सारी चीज़ें जब्त हो जाती है ना, मतलब आप हथियार सारे जब्त हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी वारदात ऐसी हो रही है। अब पुलिस को बुला ले, अपने लाठी डंडे लेके क्या कर लेंगे हम? उसके सामने ऐसा खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? इन करो चौंदाड़ी गाँव में डकैती हुई, यूपी में पड़ता, उस दिन तक यहाँ वारदात ज़्यादा हो रही है। हाँ, आपका ये कहना है कि ये वारदात शुरू हुई है और इसमें यूपी में तो चुनाव नहीं है। हाँ, यूपी में तो चुनाव नहीं, 3 करोड़ डकैती पड़ी, 60-70 लाख रुपए की डकैती पड़ी, उस दिन तक ये वारदात ज़्यादा हो रही है। आदमी आए हुए है बाहर के बदमाश। एक ही गांव में करीब सभी गांव में ऐसी दिक्कत आ रही है। वजह कुछ समझ में आ रही है? वजह क्या है? अगर वजह कोई रंजिश होती तो वजह बता सकते थे ना। अब रंजिश नहीं है तो किसके लिए वजह बता देंगे? मतलब आपको लगता है ऐसे ही हो रहा है? बस ये ऐसे ही हो रहा है, ये लूटपाट के तरीके से ही हो रहा है। और इसको लेकर के क्या किसी पुलिस विभाग को या कहीं भी जाकर के आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराइए? हाँ, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे झबरेड़ा थाना में भी है और शायद आज ये डीएम के यहाँ पे भी गए थे। आज तो नहीं गए, कल जाएंगे, क्योंकि आज तो संडे हो गया था, तो कल जाएंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ है, ऐसी वारदात जो है मतलब कई दिनों से लगातार चलती चली आ रही है। भैया बहुत 25 तारीख से। आपसे एक बात कहना चाहूँगा बोलिए कि आप मेरे गांव में भी आए, थोड़ा मेरे ग्रामीण लोगों से मिले, उनकी समस्या सुने, तो आप लोग आओगे तो बहुत बेहतर कृपया है। न्यूज़ वाला नेटवर्क हर जगह कहीं ना कहीं जाता ही रहता है और कहीं ना कहीं लोग की दूरी पे मेरा गांव है, बिल्कुल आप मेरे गांव में आओ। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप क्या अपील करना चाहते हैं खासतौर पे प्रशासन से? इस समस्याओं को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? ये अपील कर रहे जी, एक तो थाना राउंड हमारा गश्त करे रात को 2-3 बन, एक जो हथियार इतने पहले जमा कराए जाए, इलेक्शन तो 5 या 4 दिन पहले हथियार जमा कराए जाए। इलेक्शन से 4-5 दिन पहले हथियार जमा कराया जाए।
पहले क्यों नहीं कराया जाए, बाद में क्यों कराया जाए? अच्छा जी, जो झगड़ा जो हो जिसका डर है अब, वो तो इलेक्शन के टाइम पे ही हो। पहले कौन झगड़े कर रहा है? जो हथियार इतने पहले जमा कर, लोग अपनी फायर करके न भगा भी सकें, अपनी सेफ्टी भी कर सकें। बताओ। मतलब कुल मिलाकर सेफ्टी के लिए आप चाह रहे हैं कि भाई हथियार अभी जमा न कराओ, अभी हथियार अभी हमारे पास होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखने वाली बात होगी। और लोग हैं, आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में ये जो है फायरिंग की जो वारदात है वास्तव में इस गांव में हो रही है और अन्य गांव में हो रही नहीं, अधिकतर कल हमारे गांव में इतनी थी कि इसलिए मौके अब गए कहने के इधर 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 गए तो उधर उधर, मतलब ये हो कि इधर से उधर मिला कुछ नहीं, है? मिल कोई नहीं रहा है। मिला कुछ नहीं। बस ये कहते हैं हमने 4 आदमी देखे, एक मोड़े बैंक का, और फिर वहाँ फायरिंग करी तो खड़े भी रहे बहुत देर तक, कुछ नहीं, माहौल शांत हो गया। उसके बाद फिर हम इधर आ गए, फिर दोबारा फायरिंग होने लगी। कहने लगे उन्होंने फायर करी उधर से एक मसा, पर जो अगर ढूंढा इधर से गए तो मिला कुछ नहीं वहाँ पर मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गांव में ही कहीं कोई एक कोने से कोई फायरिंग कर रहा हो, दूसरे कोने से कोई और फायरिंग कर रहा हो? मतलब थोड़ा गांव में माहौल इस तरह का बना दिया कि डर का माहौल पैदा करने वाली बात हो गई एक किस्म से, जो है ना। अब जो हो सभी लोग परेशान रहते हैं, दिन रात, मतलब दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। हाँ जी, ऐसी स्थिति आ गई है कि रात को जागना पड़ रहा है। और प्रशासन से भी अपील है कि कम से कम आकर के ऐसे गांवों की स्थिति को देखें कि आखिर क्या कारण है कि युवा, वृद्ध या कोई भी हो, रात को जागना पड़ रहा है, दिन में सोना पड़ रहा है, क्यों? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे रात पे गश्त करे, और जो युवा है वो सुबह मॉर्निंग में उठ के अपने जॉब पे जाता है तो वो रात को कैसे जगेगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो किसान है वो खेत में काम करके फिर रात को कैसे जगेगा? तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो यहाँ पे असला है, जो लाइसेंसी हथियार है, एक तो वो हमारे यहाँ थाने में जमा ना कराएं, इलेक्शन से 2-4 दिन पहले जमा कराएं, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति, जो शरारती तत्व जो गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो गांव के चारों ओर एक डर का माहौल बना दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने सारे लाइसेंसी जो सिस्टम है अगर आपने ले लिए अपने पास, तो ये भी हो सकता है कि वारदात की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ने फायरिंग किया, दूसरा फायरिंग करेगा, फिर तीसरा फायरिंग करेगा, फिर फायरिंग नजर आएगी। देखिए, लगभग ये 8 दिन से ये माहौल चल रहा है गांव में। गांव का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सबका आपस में बहुत बढ़िया भाईचारा है। यहाँ पे कोई किसी का आपस में कोई विरोध नहीं है किसी किस्म का भी, और पूरा जो है गांव सब सहयोग कर रहा है एक दूसरे के पास। जैसे ही किसी को सूचित किया जाता है कि इधर कोई देखने को मिला है आदमी, तो पूरा गांव मदद कर रहा है उसमें। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी के विरोध में ये करेगा, भाई गलत काम करेगा, कोई गलत फायरिंग करेगा, गलत सूचना दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रात भी ये मान लो पूरा गांव जगा हुआ था। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे लोग सोए हैं। फिर उसके बाद गांव में जो है पशु बांध रखे हैं किसानों ने, वो अपना दूध भी निकालते हैं, घास भी करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो मेरा प्रशासन से मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ, अपील है कि गांव में गश्त करी जाए। ये तो थाने के पास है, 3 किलोमीटर पड़ रहा है गांव, तो 2 किलोमीटर पड़ रहा है, तो यहाँ पे राउंड किया जाए, या यहाँ पे कम से कम 8 से 10 या 20 जो है पुलिस के जवान गांव में ही तैनात कर दिए जाएं, जब तक ये माहौल शांत हो। मतलब कुल मिलाकर के देखिए अपील यही है कि माहौल को शांत होना है, शांत तो करना है। और कहीं ऐसा इस तरीके का कोई सिस्टम तो नहीं है कि चुनाव से संबंधित तो नहीं, क्योंकि एक शब्द, एक चीज़ निकल करके आए कि 25 तारीख से शुरुआत हुई, 25 तारीख से शुरुआत हुई और 31 तारीख से इसकी स्पीड बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है चुनाव का। यहाँ तो सारा गाँव है एक है, बिल्कुल एक रहा हुआ सा, कोई वो नहीं है दिक्कत इस गाँव में। जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो या प्रधानी हो, बीडीसी हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही माहौल पता लगता है कि यहाँ कोई बंदा है बाहर का, सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक जगह बैठ के बात करते हैं और इस पर चर्चा की जाती है। तो ऐसा कोई किसी का विरोध नहीं है कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ ऐसी कोशिश कर रही है या किसी को प्रेशर में लाने की बात है, कोई मतलब नहीं है। सब यहाँ पे मजदूर जो भी हैं और आपका किसान व सब एक हैं, सब पूरा गांव इकट्ठा है। मतलब पूरा गांव इकट्ठा है। मेन चीज़ यही है कि आप लोग, मतलब ये जो गांव है, एक गांव का नाम आप अच्छे से बताइए, डिस्टेंस बताइए कि आखिर जो थाना है, थाने से डिस्टेंस कितनी है? गांव का नाम झबरेड़ी कला, तहसील लुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में यह गांव पड़ता है, और झबरेड़ा पड़ता है थाना। लगभग 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और एक मिनट,
4 किलोमीटर की डिस्टेंस है और पुलिस भी जब भी कॉल करते हैं पुलिस आ रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कम से कम यहाँ पे 15 या 10 आदमी गश्त पे रहें या पूरा रात को तैनात रहें गांव में। प्रशासन से यही अपील है कि रात को शाम के टाइम 7 बजे आया है और सुबह 7 बजे चले जाएं। अच्छा, देखिए ये लोग दो चीज़ें हैं, या तो ये जागेंगे या तो पुलिस प्रशासन को जागना होगा। जागेगा कौन, सवाल यही है। और सोचने वाली बात है, पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर इस वारदात के पीछे क्या कहानी है, क्या मेन कारण है। उन कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो कारण है चुनावी रंजिश को लेकर के, अगर मैंने किसी से बात की तो चुनावी रंजिश ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, मतलब अब भी इंश्योर है हाँ, कोई रंजिश नहीं आया इस गांव में। हाँ, सब बराबर है, सब बराबर भाई हैं। मतलब जिसको भी सपोर्ट करने वाला कोई सिस्टम होता है कि एक को सपोर्ट करे दूसरा ना, वो कोई नहीं आया, सब बराबर है। हाँ, सबको हक है भाई, वो पर्चा भरने का तो सबको हक है, चुनाव लड़ने का भी। चुनाव लड़ने का सबको हक है। लेकिन वही बात है कि आखिर ये हक सबको है, लेकिन जीने का हक अभी छीना जा रहा है। तो जीने का हक दे दीजिए। और सरकार से यही अपील है कि किसी भी तरीके से जो ये सोना चाहते हैं, एटलीस्ट रात को जो चैन से सुकून से सोना है, वो सोने के लिए पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आखिर इस गांव के लोग जागेंगे। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसे ये जो बात है, ये बात कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए। जब प्रधान जी भी बोलेंगे। भाई साहब, जो यहाँ समस्या है ना, पुलिस प्रशासन की है। सोटा तो मुझे रखना पड़ा। हाँ, तो यहाँ से एक तो पुलिस की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ठीक है, ये छोटी अवेड़ी तो भाई जी बैठे हैं, छोटी अवेड़ी का प्रधान लड़ रहा है। इनके यहाँ से प्रधान जी के यहाँ से भी 10 मिनट का आपको टाइम देना है। जैसे इस गांव का माहौल है, वैसे ही छोटी अवेड़ी का माहौल है, बूटपुर का माहौल है, डेलने का माहौल है, 10-15 गाँव में झबरेडे के आसपास के थाने के ना, सबका यही बदमाशों का ये प्रक्रिया चल रही है। सोच करके देखिए कि बदमाशों की प्रक्रिया जो है बहुत ही अलग तरीके से। हाँ, क्या दो हम ऐसा ही कंपनी में काम करते हैं। रात को ऐसा भी है, हम रात को 12 बजे ड्यूटी पे भी जाते हैं। ऐसा हम 11 बजे ड्यूटी से वापसी भी आते हैं। तो हमको कुछ आने में ऐसी भी दिक्कत हुई है सर, क्योंकि हमको ऐसा लगा है जो रेलवे का पुल बनना है उसमें हमें दिक्कत लगी है। वहाँ पे कोई हमें ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हमारे पास आसपास कोई आदमी है। तो आप मेरी प्रशासन से ये अपील होगी सर कि वह गश्त लगाए, गाँव के माहौल को सही रखे। 5 बार पुलिस ने गश्त लगा रात को यहाँ पर। हाँ, पुलिस बहुत वो काम कर रही है। पुलिस 5 बार आई रात भर, दो बार आई पुलिस भी रात। अकर करा क्या, जब यहाँ से कुछ है ही नहीं, छित का मर जाओ बस, अपना घर बैठे ना, किसी को अपना वो बेचारा। हाँ, हमारे पास भी कुछ है ही नहीं। ठीक है, नहीं प्रशासन बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गाँव के। अच्छा, मतलब ये जो समस्या है कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये कि पुलिस प्रशासन की गश्ती होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को यहाँ आना चाहिए और आकर के यहाँ पर देखना चाहिए। थोड़ी सी अगर आप मूवमेंट बढ़ा देंगे तो जो ये समस्याएं हैं, जो फियर है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं उसका एक समाधान मिलेगा। लोग रात को सो पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने एक तरफ से फायरिंग की तो दूसरी तरफ से कोई और फायरिंग कर देता होगा। हो सकता है कि बदमाश भी ना हो। कई बार ऐसे असमंजस की स्थिति आ जाती है। जो बोला गया कि भाई दहशत का माहौल, तो दहशत का माहौल अगर पैदा होता है तो हर इंसान प्रोटेक्टिव फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ गलतियाँ भी कर सकता है। तो गुजारिश जो है इस गांव के सभी लोगों की यही है कि किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन आए, गश्ती लगाए, प्रशासन की तरफ से सहयोग मिले, जिससे कि माहौल शांत किया सके। ये जो खबर है वो आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क पर। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।